हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 12 तक का रिवीजन कर चुके हैं। कहाँ तक का मेरे प्यारे बच्चों? चैप्टर नंबर 12 तक का रिवीजन कर चुके हैं और अब हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 हम लोग करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो आज हम ये करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। मेन फॉर्मूले है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात आती है सरफेस एरिया की। देखो, हमारे पास 3-4 चीजें होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, और क्या होता है, एक चीज और होती है, क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। तो ये सारी चीजें होती है बेटा। तो चलिए हम सबसे पहले इनके फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों बात आती है क्यूब। देखो, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया 6a², एक होता है लिटरल सरफेस एरिया, या तो लिटरल या CSA 4a²। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद है बेटा क्यूबॉइड, वॉल्यूम LBH, TSA 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस CSA 2 ब्रैकेट में 2H ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है बेटे, 2H ब्रैकेट में L प्लस। फिर बात आती है मेरे प्यारे बच्चों सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम πr²H, CSA 2πrH, TSA 2πr ब्रैकेट में H प्लस। कीबोर्ड में एक और चीज होती है बेटा, डायगोनल। कीबोर्ड के डायगोनल का फॉर्मूला, एक नंबर में कभी कभी डायगोनल पूछ लेता है। एक नंबर में कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों वो डायगोनल के बारे में पूछ लेता है। उसके बाद आती है कोन, सॉरी कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, उसके बाद आता है कोन। तो कोन का वॉल्यूम CSA होता है बेटा πrl और TSA होता है πr ब्रैकेट में L प्लस। उसके बाद आता है बेटा फ्रस्टम। फ्रस्टम वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r1² प्लस r2² प्लस r1 r2 इंटू H। ठीक है बेटा, ये होता है फ्रस्टम का वॉल्यूम। और उसका सरफेस एरिया क्या होता है, एक मिनट रुकिए बेटा, फ्रस्टम का ये होता है बेटा CSA क्या होता है बेटा फ्रस्टम का, पाई ब्रैकेट में r1² प्लस इंटू L, सॉरी पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इंटू L। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। और TSA क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, TSA टोटल सर्विस एरिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों,
पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस, और ये होता है मेरे प्यारे बच्चों R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। तो चलिएगा बेटा, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। फॉर्मूलाज आप लोग सारे देख लीजिएगा। फर्स्ट टर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम आता है। फर्स्ट टर्म बेटा बहुत कम आता है, जो चीज़ें ज़्यादा आती है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। तो अब हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस। अब हम बेटा क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चंस लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके यहाँ आया है। पहला क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट टू दी are joined to the find surface area and find surface area of resulting cuboid। ये बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है कि हमने दो क्यूब को एंड के साथ जोड़ दिया ऐसे, एक क्यूब ये रहा और एक क्यूब, तो हमने बेटा इनको जोड़ दिया, ठीक है बेटा। हमने इनको जोड़ दिया तो इसने बोला है जो क्यूब बना, रिजल्टेंट क्या बना, क्यूबॉइड बना। जब दो क्यूब को जोड़ दिया तो क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, क्यूबॉइड बन गया। इसने बोला है उसका सरफेस एरिया बताओ। क्या बताओ, सरफेस एरिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग करते हैं। देखो हमारे पास दे रखा है वॉल्यूम, मैंने मान लिया लेट साइड ऑफ क्यूब ए सेंटीमीटर, तो उसने दे रखा ए क्यूब बराबर 64, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, देखो तो ये मेरा क्यूब है ऐसा, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ये चारों ए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो बेटा हमारा सरफेस एरिया क्या होता है, ये टोटल सरफेस एरिया का मतलब जब भी पूछे ना, जब भी सरफेस एरिया पूछे तो टीएस से निकालो। क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल बी, ये होता है। देखो बी, ये यहां से लेके यहां तक कितना है ए, यानी कि ये 4 ही रहेगा। ब्रेथ लेंथ कितनी, देखो लेंथ ये हो जाएगी पूरी यहां से लेके यहां तक। तो बेटा ये 4 और ये भी 4, तो कितनी हो जाएगी 8। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों को। अब लेंथ तो ब्रेड कितनी रहेगी, ब्रेड देखो ब्रेड, ये ब्रेड तो इतनी है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी 4 रहेगी। देखो बस बदला क्या है, ये वैसा का वैसा ही है, ये बदला क्या, लेंथ बदल गई बस, क्योंकि जो पहले इतना था ऐड कर दिया, 4 4 8 हो गया। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों। तो L इंटू बी फॉर्मूला लगा दो, L इंटू बी 8 इंटू 4 प्लस बी इंटू एच 4 इंटू 4 प्लस एच इंटू एल 4 इंटू 8, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 32 प्लस 16 प्लस 32, ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, क्या आ गया, ये आ गया 32 32 64 80 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 18 टू द 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपका सरफेस एरिया, जो कि बहुत इजी है, आपके आया है। अब हम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है एक टॉय, आपके आया है मेरे प्यारे बच्चों, A toy is
in the form of a cone of radius, एक टॉय है जो किस शेप में है, एक कोन की शेप में, रेडियस 3.1 सेंटीमीटर, माउंटेड बाई ए हेमीस्फीयर, माउंटेड बाई ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट of toy 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड TSA, ये पूछा आपके आया है, मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे हम इसको। इसने क्या बोला है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझो इसने क्या बोला है। एक टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन, एक कॉन की फॉर्म में है, ये रहा कॉन, माउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर, देखो माउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर, माउंटेड का मतलब सर पे, माउंटेड का मतलब सर पे, सर पे किसके सर पे है, हेमिस्फीयर के, माउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर, समझ में, माउंटेड का मतलब सर पे, किसके सर पे, हेमिस्फीयर के, ठीक है। रेडियस किधर की, रेडियस 3.5, तो बेटा ये और ये रेडियस दोनों की सेम है। देखो अगर रेडियस सेम होगी तो r मान लेंगे, अगर अलग अलग होगी तो r1 r2 मानेंगे, अगर हाइट सेम होगी तो h मान लेंगे, अगर हाइट अलग अलग होगी तो h1 h2 मानेंगे। समझ में आ रहा बच्चों, अगर अलग अलग दे रखा है तो h1 h2 r1 r2 ऐसे करके हम लोग कंसीडर करते हैं। अब इसने क्या बोला है, टोटल हाइट कितनी है, 15.5, ठीक है बेटा। जैसे बोला TSA, देखो बेटा TSA क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बच्चों ने, टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका CSA तो होगा पूरे का, लट्टू है ना, लट्टू देखा मैं लट्टू, तो CSA हम इसके अंदर की चीज तो देख ही नहीं सकते, केवल हम इसके बाहर का मेजर कर सकते हैं, केवल बाहर का मेजर कर सकते हैं। तो बाहर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों CSA, तो क्या हो जाएगा, कौन का CSA कौन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA कौन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब CSA कौन कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, CSA ऑफ कौन कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, πr_l प्लस हेमिस्फीयर का कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, हेमिस्फीयर का CSA कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2πr², कितना होता है बेटा, 2πr²। तो r हमारे पास है, हमें चाहिए l का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, तो भाई मुझे इसकी l चाहिए, ये चाहिए, ये तो मुझे इसके लिए r चाहिए, r तो है, हाइट और चाहिए। अब देखो ये रेडियस है, रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। अब ये 3.5 है, ये पूरी है 15, ये 3.5 है, तो कितनी बची बेटा, 12, कितनी बची, 12। तो देखो हाइट, मुझे क्या निकालना है, l, तो कितना हो जाएगा, l² इक्वल टू h की वैल्यू 12 का स्क्वायर 144 प्लस r की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, बताओ सारे बच्चे, 3.5 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर देख लो बेटा कितना आएगा, 25, और ये आएगा बेटा 12.25, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 156.25, एल स्क्वायर की कितनी आ गया, ऊपर लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर लिख देता हूँ, शायद वीडियो में नहीं आएगा, मैं देखो अब बेटा मैं इसे मिटा रहा हूँ यहाँ से,
मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, तो मैं एल की वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 144 प्लस 12.25। एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 156.25। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसका अंडर रूट, ये किसका अंडर रूट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है 12.5 सेंटीमीटर का, इसका 12.5 सेंटीमीटर का। अब मैं क्या करते जा रहा हूँ, अब मैं निकालने जा रहा हूँ आंसर, अब मैं निकालने जा रहा हूँ आंसर मेरे प्यारे बच्चों। मैं सब मिटा रहा हूँ ये, देखो पाई आर एल, पाई की वैल्यू चाहो तो बच्चों आप लोग 22.7 रख सकते हैं, और चाहो तो आप लोग कितनी रख सकते हैं, 3.14। तो पाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। आर की वैल्यू 12.5, सॉरी एल की वैल्यू 12.5, आर की वैल्यू कितनी बेटा 3.5 प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास बच्चों, अभी हमने निकाला था 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रख दी 22.7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो बेटा क्या आया, बहुत इजी है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी मैंने निकाला था। तो आप लोग इसको बेटा सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 214.5 सेंटीमीटर आएगा बेटा आप लोग का आंसर। सिंपल है बहुत ज़्यादा, आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर ही आएगा। बहुत इजी है बेटा, इतना टाइम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आई विल यूज सम शॉर्टकट्स मेरे प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आपके यहाँ कई बार आया है। देखिए बेटा ए मेटेलिक स्फीयर, एक मेटेलिक स्फीयर है ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर is melted and recast into shape of cylinder, of radius 6 centimeter, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसने बोला है फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये बोला है। चलिए बेटा करते हैं। अगर आप लोगों को मैंने पढ़ाया होगा तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई होगी, अगर नहीं भी तो भी सुन लीजिए। अगर हम किसी चीज़ को पिघलाकर कोई चीज़ बनाते हैं, अगर हम लोग किसी चीज़ को पिघलाकर कोई चीज़ बनाते हैं तो उन दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। मैंने क्या बताया, अगर हम किसी चीज़ को पिघलाकर या किसी चीज़ से, सिंपल सी बात यह है, अगर हम किसी चीज़ से कोई चीज़ बनाते हैं तो उन दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्फीयर को पिघलाया और एक सिलेंडर बनाया, एक स्फीयर को पिघलाया और एक सिलेंडर बनाया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ आए मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। मान लो रेडियस r1 r2 मान लो, क्या मान लो r1 r2, मैंने इसकी रेडियस मान लिया r1 4.2 सेंटीमीटर और इसकी मान लिया r2 6 सेंटीमीटर।
इसका सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी मैंने यूनिट बनी R2, पाई से पाई कैंसिल, हमें निकालना H। तो H की वैल्यू जाएगी बेटा 4/3 R1 क्यूब अपॉन R1 की वैल्यू 4.2 अपॉन R2 की वैल्यू 6 × 6। इन सबको हटा दो, 0 हटा दो, 6 7 जा 6 7 और ये कट गया 3 से 14 टाइम्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो H की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, H की वैल्यू 4 × 7 × 7 × 14 अपॉन 1000। ठीक है बेटा, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, करो बेटा, 7 7 जा 49 4 तो यह आ जाएगा बेटा 2744 अपॉन हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, समझ आया सबको, बहुत इजी है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग क्या कई बार आए मेरे प्यारे बच्चों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लिखने में टाइम लगेगा। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। ये बोल रहा है, देखिए बेटा, ये बोल रहा है एक कंटेनर है, एक कंटेनर shaped like cylinder having, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा 6 नंबर में आया है, having diameter 12 सेंटीमीटर and height 15 सेंटीमीटर is full of ice cream, is full of ice cream। अभी बोल रहा है the ice cream to be filled, the ice cream to be filled into cones of height, कौन सी हाइट क्या है बेटा, 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, having spherical shape on the top। Find the number of cones, find number of cones filled with ice cream। ये बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि नंबर ऑफ कोन्स बताओ जो आइसक्रीम से भरे जाएंगे, कि इस आइसक्रीम में कितने नंबर ऑफ कोन्स भरे जाएंगे। देखो बेटा, एक सिलेंडर है, पहले बना, एक सिलेंडर है, कितनी रेडियस, डायमीटर है 12, डायमीटर 12, तो रेडियस R1 कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है H1, हाइट कितनी बेटा, H कितनी है 15 सेंटीमीटर। इससे हमने कोन बनाए, क्या बनाए, कोन। वो कोन किस तरीके है, नीचे तो कोनिकल है, ऊपर हेमिस्फेरिकल है। तो बेटा रेडियस सेम होगी, रेडियस कितनी है, डायमीटर है 6, तो रेडियस R2 कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है बेटा, हाइट किसने दे रखी 12, तो H2 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है
कितने कौन इसमें भरे जाएंगे, कितने कौन इसमें भरे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन मिटा रहा हूँ बेटा मैं। देखो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर हम किसी चीज़ से कोई चीज़ बनाते हैं उन दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। अगर हम किसी चीज़ से कोई चीज़ बनाते हैं तो उन दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने मान लिया लेट n कोन्स फिल, मैंने मान लिया कि कितने कौन भरे गए, n कोन्स, कितने n कौन भरे गए, ठीक है। समझा मेरी बात, n कौन भरे गए। तो देखो बेटा इससे भरे गए ना, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n इंटू, मैंने क्या बोला है, जिससे जो चीज़ बनाई जाती है उनका वॉल्यूम बराबर होता है। तो मैंने n कौन बनाए, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर होगा n कौन्स के, n इंटू कौन वॉल्यूम। तो भाई जितना कितना समझे मेरी बात सारे बच्चों को, सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर कितने, n कौन के वॉल्यूम। मैंने मतलब दिया n कौन बने, तो बेटा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कौन। ये कौन बेटा पूरा है, ये इसकी बात कर रहे हैं कौन की। समझ आ मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखो लेट नंबर ऑफ कौन मैंने इतने मान लिए, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कौन। देखो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा, एक तो कौन का वॉल्यूम ये पूरा और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r3। रेडियस दोनों की सेम है, रेडियस दोनों की सेम है बेटा। पाई कॉमन लेके कट जाएगा, पाई जब मैं कॉमन लूंगा तो कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ आया बेटा मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया ना। तब मैं मिटा रहा हूँ, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। कितनी आई n की वैल्यू, बराबर देखो बेटा r1 की वैल्यू कितनी थी, 6 इंटू 6 इंटू h1 की वैल्यू 15 अपॉन 1/3। तो बेटा r2 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 3, h2 की वैल्यू 12 प्लस 2/3, तो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा बेटा 15 6 90, 6 इंटू ये हो जाएगा बेटा 15 6 90 अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा 36, 12 3 36 3 3 9 2 18, कितना बेटा 54, 100 अपॉन ये कितना हो गया 54, कितना है बेटा 100 कौन्स। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 100 कौन्स आ गया मेरे प्यारे बच्चों आंसर। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों सबको, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आपके यहाँ कई बार आया है। चलेगा एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसने बोला है, देखिए बेटा इसने बोला है ड्रिंकिंग ग्लास is in the shape of a frustum of a cone of height, cone of height कितनी रखी है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर्स देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डायमीटर्स ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स। फ्रस्टम के सर्कुलर एंड्स 2 होते हैं। डायमीटर क्या दे रखे बेटा 4 सेंटीमीटर
एंड 2 सेंटीमीटर। फाइंड कैपेसिटी। फाइंड कैपेसिटी ऑफ ग्लास। सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। देखो, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बेटा आप लोगों को सबको बताया था कि किसी भी बर्तन की कैपेसिटी का मतलब उसका वॉल्यूम। किसी भी बर्तन की कैपेसिटी का मतलब उसका वॉल्यूम। तो हमें निकालना है वॉल्यूम। तो बेटा R1 देखो डायमीटर दे रखा है 4, तो R1 कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। R2 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। H कितनी हो जाएगी H 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है 1/3 इंटू पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। 1/3 पाई की वैल्यू 22.7। R1 की वैल्यू बेटा 4 प्लस 1 प्लस 2 इंटू H की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों H की वैल्यू 14। ठीक है बेटा 1/3 इंटू 22.7। ठीक है बेटा 7 इंटू 14 7 से 7 इनकी भी हो जाएगा बेटा 22 इंटू 14/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपका आंसर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बहुत इजी है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म का देखो इससे ज़्यादा नहीं आता। फर्स्ट टर्म का मेरे प्यारे बच्चों इससे ज़्यादा नहीं आता बेटा। अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। हम देखते हैं कोई और क्वेश्चन अच्छा है जो आपके एग्जाम में आया है। अभी देखते हैं बेटा कोई अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हो। तो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन समझिएगा क्या है। बस इसने दे रखा है, बस आप लोग क्वेश्चन समझिएगा। ए स्लैंडी देखो बेटा क्वेश्चन समझो क्या है। उसने दिया है कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक कोनिकल कैविटी कोनिकल कैविटी का मतलब बेटा हमने उसके अंदर से एक कोनिकल छेद कर दिया, ठीक है ना। कट फ्रॉम द, या कोनिकल डिप्रेशन बोल सकते हैं उसको। कोनिकल डिप्रेशन दोनों का मतलब गड्ढा ही होता है। कट फ्रॉम द सिलेंडर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रेस्ट पार्ट। बेटा मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आप लोग समझ गए होंगे। जो समझने वाले हैं वो इतने से ही समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि टाइम नहीं था, लेकिन जो समझने वाले इतने समझ गए होंगे। एक सिलेंडर दिया है, देखो एक सिलेंडर है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी हाइट कितनी है बेटा, हाइट कितनी है बेटा 2.4, ठीक है बेटा। और डायमीटर 1.4, यानी कि रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। इसमें से हमने एक कोनिकल डिप्रेशन कर दिया, कोनिकल गड्ढा कर दिया इसमें मतलब। तो उसने बोला है कि जो बचा हुआ पार्ट है उसका सरफेस एरिया बताओ। देखो बेटा कितना बचा, ध्यान समझेंगे सारे बच्चे। अब मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, समझ गए सारे बच्चे। अब देखो कितना बचा, टोटल सरफेस एरिया मेरे को निकालना है। देखो
ये तो अंदर से तो कोन बन रहा है, अब कोन का बेस तो है नहीं, तो इसका मतलब CSA ऑफ कोन, जब अंदर से कोन बन रहा है ना, अब बेस तो इसका है नहीं क्योंकि यहाँ से तो खा लिया भैया, यहाँ से तो कट कर दिया, गड्ढा कर दिया, तो यहाँ से तो खा लिया CSA ऑफ कोन प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस माइनस पाई r स्क्वायर। पूछो क्यों? क्योंकि देखो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, तो जब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें दोनों फेस आ गए। टोटल सरफेस एरिया का मतलब बेटा उसमें दोनों फेस आ गए, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन ये वाला तो हमने गड्ढा खोद दिया, इसका तो हमने छेद कर दिया, तो ये वाला फेस तो गायब हो गया, ये वाला फेस तो मेरे प्यारे बच्चों गायब हो गया, इसलिए हमने लगाया ये फॉर्मूला। ठीक है बेटा, CSA कौन कितना होता है मेरे बच्चा पाई r l प्लस 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r और माइनस के पाई r। ठीक है बेटा, तो जगह पाई r l अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस के पाई r स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों पाई r l प्लस 2 पाई r h, देखो 2 पाई r स्क्वायर माइनस के पाई r स्क्वायर कितना बचा? पाई r स्क्वायर। देखो आप सबके पास h भी है r भी है, आपको क्या निकालनी है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले बताया, h स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी 2.4 का 0.7 का होल स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 576, तो 0.49 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6.25। एल की वैल्यू ये किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ सारे बच्चे। ये होता है बेटा 25 का, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 2.5। कितनी आ जाएगी? 2.5। अब आपके पास सब है मेरे प्यारे बच्चों, देखो एल मैंने निकाल दिया, आर आपके पास है, एच आपके पास है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के। कल हम रिवीजन करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं बेटा, मिलते हैं कल। थैंक यू।